आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे NT 24। खबर सबसे पहले। खबर मिर्जापुर से। विंध्याचल पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बलिया कांड को लेकर साधा सरकार और बीजेपी विधायक पर निशाना। कहा, बीजेपी अपराध में भी अब जाति धर्म की बात कर रही है। मुख्य आरोपी के पुलिस की गिरफ्त से भागने पर भेजी सवाल खड़ा किया। बिहार चुनाव पर कहा, रामविलास पासवान का नीतीश का साथ छोड़ने का मतलब ही कि नीतीश की नैया डूब रही है। विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में बलिया कांड को लेकर योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बलिया कांड यह दर्शाता है कि पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं रहा। जिस तरह से SDM के सामने 25 राउंड गोलियां चलाई जाती है और पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी भाग निकलता है, वह चिंता का विषय है। प्रमोद तिवारी ने बलिया के क्षेत्रीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका यह तर्क कि आत्मरक्षा में गोली चलाई ठीक नहीं। कोई आत्मरक्षा में हल्का बल प्रयोग करता है, 25 राउंड गोली नहीं चलाता है। बीजेपी अब जाति और धर्म की राजनीति ही कर रही है। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं रामविलास पासवान जी को। उन्हें लोग बड़ा मौसम विज्ञानी कहते थे। वह जब नीतीश का साथ छोड़े तो तभी पता चल गया कि नीतीश की नैया डूबने वाली है। बलिया का कांड ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को न पुलिस का भय रह गया है न प्रशासन का। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है कि CO उस सर्किल के, SDM उस डिवीज़न के, सब डिवीज़न के, सारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिस तरीके से उसने 1-2 राउंड नहीं चलाए, 25 राउंड लोग कहते हैं, हो सकता कुछ कम कुछ ज़्यादा हत्या होती है। पर उससे ज़्यादा जिस बात ने मुझे विचलित किया कि जो अपराधी था जिसने गोली चलाई थी उस पुलिस के कब्जे में आ गया। पुलिस के कब्जे से वो छूटा कैसे? 2 ही वजह हो सकती है, या तो जानबूझकर छोड़ दिया गया और या वो उनको किसी तरीके से धोखा देकर चला गया। दोनों में अक्षमता साबित होती है। जिन लोगों ने उसे गिरफ्तार किया था, 3 से 2 का मुलजिम था, कम से कम 3 से 7 का तो राही होगा, गोलियां चल चुकी थी, कैसे वो चला गया। और जिस तरीके से वहाँ क्षेत्रीय विधायक प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसे आत्मरक्षार्थ अधिकार है। अरे भाई, आत्मरक्षा में आप उतना ही तो करोगे बल का प्रयोग जितना आवश्यक हो कि आप 25 गोलियां चला के तमाम लोगों को घायल कर दोगे। दूसरा, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो जाति की और धर्म की बात करने लगे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे असफल हो गई है। उसे जाति और धर्म के अलावा किसी बात का सहारा नहीं रह गया है। अपराध में भी जाति और धर्म ला रहे हैं। तो ये मिलाकर मैं इसे पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता मानता हूं और जो पूरे प्रदेश की स्थिति है वही बलिया में हुआ। बिहार चुनाव पर क्या कहेंगे? लोग जनता पार्टी अलग लड़ रहा है, बीजेपी का घाटा हो गया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं रामविलास पासवान जी को। उनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई रहा नहीं। और जब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया तो ये समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार की किश्ती डूब रही थी। वो जहाज डूबने वाला था, वरना रामविलास पासवान उस जहाज को छोड़ते नहीं कभी। और जो परिस्थितियां हैं बेरोजगारी की, 15 साल से जनता को जिस तरह वहाँ पर बेरोजगारी दी गई, आपने और हमने खासतौर से मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि लाखों बिहार के लोग जो मजदूर थे कहीं पैदल चल के यहाँ से गए। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार ने कोई प्रबंध उनके लाने का नहीं किया था। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट।